नमस्कार साथियों, YouTube के नवजागृति चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, संसार के प्रसिद्ध विचारक और लेखक श्री श्वेत मॉर्डन की पुस्तकों ने करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है, भटक रही मानवता को नई दिशा दी है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, उसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रसिद्ध विचारक और लेखक श्री श्वेत मॉर्डन की पुस्तक अपने आप को पहचानिए का हिंदी रूपांतर से कुछ अंश में आपको डेली वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके पूरी पुस्तक को अंत तक सुनाऊंगा। सबसे पहले श्वेत मॉर्डन महत्वाकांक्षा के बारे में बता रहे हैं। विश्व में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके अंतःकरण में महत्वाकांक्षाएं न विकसित हो रही हों। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य बनना चाहता है। क्या केवल इच्छा रखने से यह संभव है? नहीं। इब्ने बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में उल्लेख करते हुए एक बात कही है कि हर महत्वाकांक्षा कठिन परिश्रम मांगती है। अगर हम किसान को ही देखें, अपनी फसल के लिए कितनी मेहनत वह करता है। क्या फल फूल अपने आप से उत्पन्न होते हैं? उनको पैदा करने वालों से ही आपको ज्ञात हो सकेगा कि इसके लिए उन्होंने कितना घोर परिश्रम किया है। महत्वाकांक्षाएं इसका अपवाद नहीं है। परिश्रम करना न भूलिए, परिश्रम करिए। आपकी प्रत्येक महत्वाकांक्षा अवश्य संपूर्ण होगी, लेकिन परिश्रम अवश्य करिए। आपको निश्चय ही वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। वास्तव में मुश्किल तो यह है कि हम परिश्रम करने से सदैव कतराते हैं। हम सुगमता से ही सब कुछ हासिल करने की आशा बना लेते हैं। यह मानसिकता हमारे लिए बहुत घाटे की रहती है। अधिकतर व्यक्ति जीवन की सच्चाइयों का ठीक तरीके से निर्वाह नहीं कर पाते। वे अपने ही प्रयत्नों के बहुत से भाग को अपनी ही चेष्टाओं द्वारा व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनकी मन स्थिति में तथा उनके प्रयासों में आपस में कोई तारतम्य नहीं बैठ पाता। कार्य किसी और मकसद के लिए करना और किसी अन्य मकसद की सिद्धि अथवा पूर्ति की कामना करना भूल मात्र है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणाम को निरुत्साहित करते और दूर ढकेलते हैं। अपने कार्य पर हृदय वृत्ति को एकचित्त कर विजय के आत्मविश्वास को लेकर प्रयास करने में नहीं जुटते हैं। इसलिए मनवांछित कामना से दूर ही रहना पड़ता है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पूर्ति पर एकचित्त किए बिना सफलता या कामयाबी नहीं हासिल होती है। कामना, दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती है। जीवन में कुछ पाने की भावना रखना और सदैव निर्धन रहने की कामना करना एक दूसरे का विरोध करने वाली कोशिशें हैं। आप जिस चीज को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर आपको ही विश्वास नहीं है, ये तो फिर वही बात हो गई। आप चलते तो पश्चिम की ओर हैं और पहुंचना पूर्व की दिशा में चाहते हैं। कामयाब होने का उचित सिद्धांत यह है कि आप जिसकी कामना करते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना मन में भरें। यदि आप अपनी ही योग्यता पर, अपने ही कार्य सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते, तो आप सफलता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति निश्चित सफल होना चाहता है, उसे अवश्य ही सफलता के भावों से भरा रहना चाहिए। उसे सदा ही प्रगति के विचारों से, रचनात्मक विचारों से, निर्माणात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से
अन्वेषणात्मक भावों से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। उसे सेक चिल्ली के समान व्यवहार करने वाला नहीं होना चाहिए। वह अपना एक लक्ष्य बना ले, उसमें वह आगे बढ़े। वह ऐसा उलटवादी न बने कि अपना मार्ग ही बदल दे। दिल में कुछ और, यूं ही कहीं और चले जा रहे हैं। इस बात को न भूलें कि आप जिस दिशा में मुख किए हुए हैं उधर ही आप जाएंगे। यदि आपका मुख कमी, अभाव और भूख की ओर है तो स्वभावतः आप उधर ही जाएंगे। इसके उलट यदि आप उधर से मुख मोड़कर विपुल धन संपत्ति की ओर मुख कर लेंगे, उधर बढ़ना आरंभ कर देंगे, अपने सारे प्रयासों को उसी दिशा की ओर मोड़ देंगे, तो आप अवश्य ही धन संपत्ति को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अक्सर बहुत से लोग परस्पर विरोधी काम करने में ही लगे रहते हैं। उनकी एक कोशिश दूसरी कोशिश को काट देती है। जब हम अपने मन में यह विश्वास करते हैं कि हम धनी नहीं बन सकते, तो हम भला कैसे धनी बन सकते हैं? जब हमारी मानसिकता ही गरीबों में घर बनाकर बैठी है, तो धन संपदा के आने के लिए स्थान ही कहाँ है? हम जिस वस्तु को बनाने में लगे हुए हैं वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, संदेह और भय की भावना, आत्मविश्वास की कमी और अकर्मण्यता ने ही हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनवान बनने के लिए दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं, यदि आपने अपनी सारी योग्यता तथा कार्य शक्ति धनवान बनने के लिए लगा रखी है, तो आप गरीब भिखारी का नाटक ना करें। आप अपनी मानसिकता को विपुल धनवान व्यक्ति जैसा बनाइए। अपना दिल खुला बनाइए। धनवान व्यक्ति जैसा बर्ताव कीजिए। अपने किसी भी प्रयास में निर्धनता को मत झलकने दीजिए। जब तक आप अपने आसपास दरिद्र जैसा माहौल बनाए रहेंगे, तब तक गरीबी जैसा ही प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। इससे न आपकी साख जमेगी और न आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। कहावत है कि जितनी बार भेड़ बोलती है, उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गंवा देती है। जितनी बार आप अपनी गरीबी का रोना रोएंगे, उतनी दफा आप मात खाएंगे। अतएव सिद्धांत पर चलें। अपनी वास्तविकता को छिपा कर रखें। अपना जो उद्देश्य है उसी अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए हैं। बाधा में दृढ़ बनिए। चुपचाप मार्ग पर चलिए। आप अपना लक्ष्य अवश्य पूर्ण करके रहेंगे। किसान अपने खेत में कितनी मेहनत करता है, इस बात की कीमत तब आपको मालूम पड़ेगी कि कैसे वह अनाज पैदा करता है, अपने खेतों को वह उर्वर बनाकर रखता है। उसे पता है कि उसका अन्न सूखता और खराब तभी होता है जब भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, वातावरण दूषित हो जाता है, धूप लगनी बंद हो जाती है और देर तक सूखा पड़ता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकर्मण्यता से भर जाते हैं, तब उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंदे पड़ जाते हैं, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। तब मानव का व्यक्तित्व दुर्बल और प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से तो मानव पर दूसरों के गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कमजोर है तो उसे लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती है। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हो और फिर उन सुझावों का अपने मन पर प्रभाव न होने देने के कृत संकल्प हैं, तो दूषित वातावरण में रहते हुए भी उस खतरनाक सुझावों से अपनी सुरक्षा आप भली भांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर आरूढ़ रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का
आप पर दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है। साथियों, इसके आगे के विचार मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो, और बेल के आइकॉन को ज़रूर हिट करें जिससे कि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।